नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। इंदिरा विकास से 20-25 लोग यहाँ आए थे तो मिलने के लिए, जिनको उन्होंने चुना है वोट देके, जो आम आदमी कहते थे। ये उनका बंदा राजेंद्र, जिसको तमीज नहीं है, बेशरम आदमी, जिसको जो कभी तमीज से बात नहीं करता लोगों से, इतने एटीट्यूड में रहता है। हाँ, और जब कहते विधायक से मिलवाने की बात, कहते मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं। इसकी लैंग्वेज सुनो। हमें एमएलए से मिलना है तो कह रहे एमएलए यहाँ है ही नहीं, वो तो चले गए, जो कि पीछे बैठे हुए थे। जब नहीं थे तो फिर आए कहाँ से? शाम को हम 6 बजे तक वहाँ बैठे थे, और 6 बजे तक फिर बाद में कैसे मिले वहाँ पे? ये हाँ, पुलिस वाले बुलाए थे तो पुलिस वाले 3-4 आए, तो कह रहे भाई कैसे बैठे हो यहाँ पे, धरना प्रदर्शन कर रहे हो? भाई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम तो भाई एमएलए से मिलने आए हैं। तो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं है, 1-2 आदमी मिल सकते हैं। कह रहे भाई क्यों 1-2 आदमी क्यों? जब पूरी जनता वोट देती तो पूरी जनता को मिलना चाहिए। फिर अंदर मिलने नहीं दिया, फिर दोबारा उसके बाद काफ़ी देर तक बैठे रहे। जब जाने का टाइम हुआ तब अंदर बुलाया था। बैठते क्यों नहीं है? बैठते, एक पीछे कमरा है उसमें बैठते हैं, हमने देखा है, पर उसका दरवाजा हमेशा बंद होता है। छुप के बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? जब आगे वोट लेने आएंगे तो सारे वो तेरे हम भी छुप जाएंगे, फिर बाद में आएंगे तो उसको हम भी भगाएंगे चप्पल लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। और आज जिस खबर को लेके आपके सामने आए हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने अपने वोट से जिताया और एक विधायक बनाया, और जब वो जनता अपनी समस्याओं को लेके उस विधायक के कार्यालय में पहुंचते तो वो विधायक उस जनता से मिलने से साफ मना कर देता है। लेकिन जब जनता वो जिद पे आ जाती है कि हमें विधायक से मिलना है, अपनी समस्या बतानी है, तो उसके बाद भी विधायक झूठ बुलवा देता है कि विधायक पीछे के रास्ते से चले गए। लेकिन जब वहाँ की जो जनता अपनी समस्या को लेके जो वहाँ पहुंची थी वो नहीं मानती है, वो जिद कर लेती है कि हमें विधायक से मिलना ही है, तो उसके बाद विधायक पुलिस बुला लेता है और उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। पुलिस के आने के बाद भी जब पुलिस काफ़ी कोशिश करती है, उन लोगों को वहाँ से भेजने के लिए बोलती है, लेकिन जनता कह देते हैं हमारे वोट से जीता हुआ जो हमारा सेवक है, आज हम उससे मिलेंगे और अपनी समस्या को बता के जाएंगे। तो अंत में कहीं ना कहीं जनता जीतती है और उस विधायक को सामने आना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस समय दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा की, जहाँ के विधायक है दिलीप पांडे, और दिलीप पांडे जी का जो कार्यालय है वो पूरे देश में नंबर 1 पर है, उसका ISO सर्टिफाइड वो कार्यालय है। तो इसी क्षेत्र की जो जनता है जो अपनी पानी की लाइन को लेके विधायक कार्यालय पहुंची थी और वो चाह रही थी कि विधायक उनकी समस्या को सुने और कहीं ना कहीं उनके जो पानी की समस्या है उसका कुछ निदान करे। लेकिन वो विधायक ऐसे निकले कि उन्होंने साफ साफ उनसे मिलने से मना किया, और आखिर काफ़ी देर बाद विधायक आखिर उनसे मिलते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं। तो मेरे साथ वो मौजूद तमाम वो लोग हैं जो उस समय विधायक ऑफिस में पहुँचे थे, और क्या हुआ था पूरे इस मामले के अंदर, किस तरीके से इनको विधायक तक मिलवाया गया, तो आइए इनसे जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आप वहाँ गए थे विधायक ऑफिस में, तो क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ करना पड़ा आपको उस विधायक से मिलने के लिए? उनसे हम लोग बोले कि विधायक जी से मिलना है, तो बोले कि है नहीं। फिर हम लोग बैठे रहे देर तक मौजूद थे 3-4 आदमी। पहले हम लोग अंदर गए तो चाय पानी पियाया उन्होंने, बैठाया। हाँ, तो जो हमने कागज़ बना के ले गए थे तो उन्होंने कहा भाई हमें दे दो, हम दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो लेकर मोर वो लगा के हमें वापस दे दिया, चला जाओ काम हो जाएगा, कि भाई हमें एमएलए से मिलना है। तो कह रहे एमएलए यहाँ है ही नहीं, वो तो चले गए, जो कि पीछे बैठे हुए थे दफ्तर में। जब नहीं थे तो फिर आए कहाँ से? शाम को हम 6 बजे तक वहाँ बैठे थे, और 6 बजे तक फिर बाद में कैसे मिले वहाँ पे? ये हम पूछ रहे थे तो पुलिस वाले 3-4 आए, तो कह रहे भाई कैसे बैठे हो यहाँ पे, धरना प्रदर्शन कर रहे हो? मैंने कहा कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम तो भाई एमएलए से मिलने आए हैं। तो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं है, 1-2 आदमी मिल सकते हैं। कह रहे भाई क्यों 1-2 आदमी क्यों? जब पूरी जनता वोट देती तो पूरी जनता को मिलना चाहिए। यही सब बात हो रही थी। हमने 2 घंटे इंतज़ार करा था वहाँ पे, और उन्होंने मतलब वहाँ पे पहले बैठे रहे, उन्होंने बोला कि अंदर है नहीं, मिलने के लिए बोला था, तो कह रहे थे अंदर नहीं है। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद कम से कम आधा पौना घंटे बाद बुलाया था उन्होंने। अंदर गए भी, फिर अंदर मिले भी नहीं, उन्होंने कहा है नहीं। पहले तो मना कर दिया था कि वो है ही नहीं, उसके बाद जब बुलाया अंदर तो फिर अंदर मिलने नहीं दिया। फिर दोबारा उसके बाद काफ़ी देर तक बैठे रहे। जब जाने का टाइम हुआ तब अंदर बुलाया था, तब अंदर 2 जनों को बुलाया, और तब उनको यही बोला था कि 15 दिन में लाइन पड़ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग गए थे जब 4-5 दिन पहले, जब तो बोला था 1-1.5 महीने के लिए, 1-1.5 महीने बाद पड़ेगी लाइन, क्योंकि सामान पूरा नहीं है अभी, पीछे से अभी सामान वगैरह पूरा नहीं आ रखा। 700 मीटर मतलब पाइपलाइन कम पड़ गई। कभी नहीं मिलते हमसे, अगर कोई भी बात लेके जाते हो कहते हैं है ही नहीं, जाओ यहाँ से। हम इतनी बार गए हैं, कितनी बार गए हैं कि 15-20 बार। तो बैठते क्यों नहीं है? बैठते, एक पीछे कमरा है उसमें बैठते हैं, हमने देखा है, पर उसका दरवाजा हमेशा बंद होता है।
जैसे ही उन्हें पता चलता है ना हम लोग आ रहे तो पीछे के रास्ते से हो जाते हैं गायब। ऐसा विधायक तो हमने पहली बार देखा है। तो आने वाले चुनावों में क्या लगता है, क्या इस तरीके की पार्टी के ऐसे लोगों को विधायक जनता चुनेगी? बिल्कुल नहीं चुनेंगे हम, बिल्कुल नहीं चुनेंगे, बिल्कुल नहीं चुनेंगे हम। क्या कहेंगे का अब बाद में आएगा तो उसको हम भी भगाएंगे चप्पल लेके, और क्या करेंगे? जब हमारे लिए वो पुलिस बुलाएगा तो हम उसको चप्पल लेके भगाएंगे मार के, और क्या करेंगे? नहीं रही, हमारे नाली नहीं बनी, हमारे कुछ भी नहीं है। टॉयलेट तो ऐसा है कि माशाअल्लाह, घर से पानी ले जाओ तो वहाँ टॉयलेट करे। उन्होंने लगभग 6-7 गलियां ऐसी जहाँ लाइन नहीं डाली, तो यहाँ के लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों ने वहाँ के आने जो काम कर रहे हैं जेई ठेकेदार उनको भी कहा, आप पार्टी के नेताओं से भी कहा, एमएलए ऑफिस भी गए 2-3 बार, तो वहाँ के लोग केवल आश्वासन मिला, कोई इनको ठोस जवाब नहीं मिला। उस भी यहाँ के लोगों को फ़ोन आए, तो कह रहे हम लोग विधायक जी को भी बैठे हैं, 20-25 लोग हैं, विधायक जी मिल नहीं रहे। मैं कहा है या नहीं है? कह रहे हैं। तो भाई आप आ जाओ, बहुत देर हो गई है। मैं वहाँ पहुँचा तो विधायक जी के अंदर से लड़का आया, कहता है 5 मिनट बुलाते हैं आपको। कहते आधा घंटा मुझे भी हो गया। फिर वहाँ से राजेंद्र नाम का व्यक्ति आया जो निहायत ही बदतमीज आदमी है, जिसके हमने कोविड के समय भी गोपालपुर, मुंशीराम, जितने भी श्रम एरिया गरीब लोगों का क्षेत्र है, वहाँ की महिलाओं का कहना है ये व्यक्ति हम लोगों से बदतमीजी से बात करता है। ये वाकई सच है। वो चेहरा देख के और गरीब आदमी को देख के उस हिसाब से लहजे से बात करता है, उसकी वाणी बहुत ही गलत है। वहाँ पे हमने हमसे कहा विधायक से मिलना है, मिलवा दो। क्या मैं ऑथराइज नहीं हूँ? मैं बात कर दो फ़ोन पे, क्या मैं ऑथराइज नहीं हूँ? तो क्या एप्लीकेशन मुझे दे दो। मतलब एप्लीकेशन फिर क्या करोगे आप लेके, भाई ऑथराइज नहीं हो तो? मैं कहा हम कहते हैं गरीब जो आदमी जो बेचारा पीड़ित है, शोषित है, जो समस्या का सामना कर रहे हैं, इनमें से 2-4-10 लोगों को मिलवा दो आप। तो वो भी तैयार नहीं हुआ। क्या चले गए विधायक जी? मैं कहाँ चले गए? क्या पीछे रास्ते चले गए? चोर रास्ते से विधायक जी निकल गए। हम बाहर खड़े हुए तो हमें लगा कि वो अंदर ही है, गाड़ी भी उनकी आ गई थी, तो हम लोग वहीं बैठ गए। तो विधायक ने अपने पद, प्रतिष्ठा, पहुंच और पूंजी के दम पे सोचा गरीब आदमी है, गरीब लोग हैं, माता और महिलाएं, ये जल जाएंगी पुलिस को देख के। पुलिस वाले आ गए, 1 आया, 2 आया, 6-7 आ गए। तो आते ही महिलाओं कहने लगे आप लोग दे दी, ये दे दी। उनको उनकी पैरवी करने लगे। इन महिलाओं ने चाय मंगाई अपने पैसों से, पुलिस वालों को दी। पुलिस वालों ने इनकी चाय नहीं पी, लेकिन विधायक के कार्यालय से आई हुई चाय उन्होंने पी। तो कितना भेदभाव है। देखो, पुलिस भी अब जनता के लिए होती है, विधायक की नौकर थोड़ी है पुलिस तो आम पब्लिक की नौकर है। विधायक भी नौकर है, किसका है? जनता का नौकर है। उनसे सेवा के लिए चुना है। विधायक ने मिलने से मना कर दिया, पुलिस बल भी नहीं चला, कुछ नहीं चला। आखिर में वो तैयार हुआ कि भैया मैं हैदर से मिलूंगा, ना हैदर को किसी साथी से मिलूंगा। पंडित जी को भेजा, उनको मना कर दिया। हर्षिल मिश्रा जी, अली भाई सबको भेजा, मना कर दिया। तो फिर इनमें से 2 लोग गए, ये हमारी माता जी ये गई, एक हमारा भाई अमित वो भी गया अंदर। तो उन्होंने विधायक जी को लेटर दिया। जी, तो जैसे कि आपने देखा कि ये तमाम वो लोग थे जो विधायक कार्यालय में उस दिन पहुंचे थे, और विधायक ने जिस तरीके से इनके साथ जो व्यवहार किया, तो वो सब कुछ आपके सामने देखना होगा कि जनता की बात विधायक कब तक समझता है, कब तक यहाँ की जो समस्या है उसको दूर करते हैं। तो जागरूक दिल्ली से मैं सुरेश कश्यप इजाजत लूंगा। नमस्कार।